पंजाब में सैलाब से हर तरफ तबाही के आसार हैं। कई देहात अब भी ज़ेरे आब हैं। कबीरवाला में मुतासरा खातून की बेटी का जहेज पानी की नजर हो गया। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार हैं। जलालपुर पीरवाला के करीब M5 मोटरवे का एक हिस्सा सैलाब के पानी में बह गया। पंजाब में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। सैलाबी पानी कम तो हो रहा है, लेकिन अब भी सैकड़ों बस्तियां और फसलें डूबी हुई हैं। कबीरवाला में माए सफुरा के मुकाम पर पड़ने वाला शगाव पुर न किया जा सका। दरियाए रावी के पानी ने कबीरवाला के इलाकों को घेरा हुआ है। बेरहम लहरों ने मुतासरा खातून की बेटी का जहेज टिपो दिया। हम घर बैठे थे और खाना खा रहे थे सुबह नान, जब सैलाब आई मैंने अपने बच्चे बड़े औखे निकाले वहाँ से भाज भाज कर। वो सामान तो बीच में ही रह गया, मेरे बच्चे का सामान भी बना हुआ दहेज का वो भी बीच में रह गया। मुजफ्फरगढ़ में हेड पंचनद के मुकाम पर पानी की सतह में कमी के बावजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। अलीपुर की 16 यूनियन काउंसिल में 14 काउंसिल ज़ेरे-आब हैं। लाखों लोग बेघर हो गए। हजारों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इलाके में बिजली मुनक़ता और इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर है। उधर दरियाए सतलुज का सैलाबी पानी मोटरवे के करीब आ गया। मोटरवे M5 दूसरे रोज भी जलालपुर पीरवाला से ओद शरीफ तक बंद है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मुतादिद बस्तियों से पानी उतरने लगा। रहीम यार खान का बड़ा इलाका भी डूब गया। रहीम यार खान में सैलाब से 59 देहात मुतासिर हुए। चाचड़ा शरीफ के मुकाम से 5,70,947 क्यूसेक रेला गुजर रहा है। मंडी बहाउद्दीन में 20 सरकारी स्कूलों समेत दर्जनों इमारतें सैलाब की जद में आ गयीं। विहाड़ी में दरियाए सतलुज हेड इस्लाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। जिले में 103 देहात ज़ेरे-आब आ गए। महकमा आबपाशी के मुताबिक सैलाब ज़दा इलाकों में पानी में 2 से 3 फीट तक कमी आई है। दरिया चनाब में तबाही मचाने के बाद पानी मामूल की बहाव पर आ गया।